हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे टाइम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी भी ठीक चल रही होगी और ये प्रण ले लिया होगा कि इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेके रहना है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी आपको सिलेक्ट होने से। ऐसा कुछ लिया है कि नहीं लिया आपने? वाह, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज की क्लास हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं, मजा आ जाएगा। मैं तो कहूंगा कि धुआं कट जाएगा, जिसको कहते हैं ना कि धुआं कट जाएगा, धुआं। आपकी हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा हमें, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस, जैन मंसूरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिओम वर्मा और भोलू कुमार हैं, खुद अभिनय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाह, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम, मजा आएगा बहुत। बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम का मतलब होता है वक्त, जिसको अच्छा बनाना है। स्पीड मतलब कि सवालों को करने की स्पीड, यानी चाल बढ़ानी है। और दूरी का मतलब अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए एक दूरी चलनी पड़ेगी, ठीक है? हमने कहा इस चैप्टर के अंदर एक ही बात होती है जो सबको ध्यान में रखनी होती है, और वो होती है स्पीड की डेफिनेशन की। अगर आपको स्पीड की डेफिनेशन क्लिक कर गई, माइंड में याद रह गई, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप ना कर पाए। और वो हुआ करती थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि एक घंटे में, एक सेकंड में, एक मिनट में चली गई दूरी को हम क्या कहते थे? स्पीड कहते थे। हमने कहा अगर कोई 10 घंटे में 300 किलोमीटर चल रहा है तो एक घंटे में कितना चलेगा? आपने कहा 300 को 10 से भाग करेंगे 30, 30 उसकी स्पीड है, क्योंकि ये एक घंटे में चली हुई दूरी है। हमने देखा कि एक घंटे में चली हुई दूरी निकालने के लिए हमें उस 300 किलोमीटर यानी दूरी को वक्त यानी 10 घंटे से भाग करना पड़ा। तो जब भी कभी स्पीड निकालनी होगी तो हम दूरी को वक्त से भाग कर देंगे, ठीक है? तो ये चीज हमने बताई थी यहाँ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड स्पीड है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। इतनी सी बात हमने बताई थी, इसके अलावा और हमने कुछ नहीं कहा था आपको। इतनी सी बात बताई थी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था यूनिट ऑफ स्पीड आपको पता होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मीटर पर सेकंड होती है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं, ये हमने कहा था। आवाज सबको ठीक आ रही है? आवाज में कोई दिक्कत है? साउंड बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। साउंड बढ़ा देते हैं, चिंता मत करिए, बढ़ा देते हैं, सब कुछ बढ़ा देते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। अब एक सवाल छोटा सा आप सबके सामने है, मैं भी ज्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं पूछूंगा। आज हमें कई सारे टाइप खत्म करने हैं, जिसमें एक छोटा सा टाइप आप सबके सामने है कि एक कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है। एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 17.5 घंटे में तय करती है। एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? हाउ मच डिस्टेंस विल कार कवर इन 1/3 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द बस इज हाफ दैट ऑफ द ट्रेन। वाह, तो बस बताइए क्या करना होगा। ये बताएगा आप में से जी कोई? मैं बताऊं? नहीं हुआ तो आपसे आवाज आ रही है सबको क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसको आवाज ना आ रही हो तो बताए, ठीक है? देखिए, आपने कहा कि कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है, ठीक है? एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 17.5 घंटे में चलती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? आपने कहा जी स्पीड ऑफ ट्रेन अगर निकालनी है तो जो दूरी उसने चली है 1020, उसको 17/2 घंटे से भाग कर दीजिए। 17/2 घंटे से अगर मैं भाग करूंगा तो 17×6 = 102, और 2 ऊपर जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर इस सवाल में स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी होती तो हम बड़े आसानी से जवाब दे देते 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, बस की चाल ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी है। ये भी बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। हाफ ऑफ ट्रेन है तो मैं ये कह सकता हूं कि 120 का आधा करना पड़ेगा, यानी कितनी आ जाएगी?
60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर इस सवाल में बस की स्पीड पूछी होती तो जवाब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। आप कह रहे हैं कि कार की चाल एक बस की तुलना में 40% अधिक है, ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब क्योंकि मुझे तो मेनली कार की चाल निकालनी है, मेरा जो फोकस है वो स्पीड ऑफ कार पे है, स्पीड ऑफ कार पे। तो आपने कहा कि जी स्पीड ऑफ कार जो होगी वो इसका 40% अधिक है। आप में से कितने लोग हैं जो 60-40% हैं, जिनके पास दिमाग है कि वो 60 का 40% निकाल सकते हैं? तो 60 का 40% होगा 60 गुणा 40/100, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगा। यानी स्पीड ऑफ कार क्या होगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होगी। यानी कितनी होगी? 84 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ऑफ कार आ गई। जैसे जैसे बता रहा था हमने, देखिए कुछ नहीं किया, जैसे जैसे बता रहा था हम बस वैसे वैसे पता करते, और कुछ करना ही नहीं था इस सवाल, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, आपने कहा कि जी अब हमें बताना है कि कार दूरी कितनी तय करेगी, तो कार की दूरी निकालनी है। और दूरी क्या होती है? दूरी बाई कार निकालनी है। तो आपने कहा जी दूरी होती है 84 स्पीड, और 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4, 21 चौक 84, 21 सत्ते 147 किलोमीटर। तो जवाब आ जाएगा 147 किलोमीटर। क्या ये सवाल मुश्किल था? किसी भी एंगल से नहीं था। बट मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, मैं इस सवाल को जरूर एक बार बताना चाहता हूं। नसीम अंसारी कह रहे हैं कि सर लाइव है नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिए। नसीम मेरे को भी पता नहीं है, मैं सत्य नडेला को बात कर लेता हूँ कि लाइव है या नहीं। तो भाई स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी? 1020/17.5। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बस आधी थी कार की, तो वो, और ट्रेन की, तब वो 60 आ गई। स्पीड ऑफ कार 40% ज्यादा थी, तो वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। देखिए हम इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते हैं कि मैं गणित को तोड़ देने वाला आदमी हूँ, और मैंने गणित को तोड़ा हुआ है, और मैं आपके सामने भी ये तोड़ दिखाता हूँ। क्योंकि हमारे बैच में हर तरीके का बच्चा है, वो ये भी चाहता है कि कुछ ऐसे यूनिक मेथड मिले। जैसे ये जो मैंने अभी मेथड बताया था, ये तो बहुत बेसिक था, इसको हर कोई जानता हो, ये तो सबसे हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल किसी बच्चे को होगी। सर मेरे कमेंट क्यों नहीं सो रहे हैं? सो रहे हैं, मुझे नहीं पता रुबीना। देखिए भाई एक बात बताइए, अगर हम ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन की, और दूरी हमसे पूछ रहा है, तो आपने कहा ट्रेन जो है जी वो 17.5 घंटे में, 17/2 घंटे में 1020 किलोमीटर चलती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 17 × 6 = 102, और 2 इधर जाएगा तो 120, यानी 12 से गुणा हो रही है, सीधी सीधी बात। आपको दिख रहा होगा 17 × 6 = 102, यानी मैं 12 से गुणा करूंगा या 120 से गुणा करूंगा, तो मैंने ट्रेन का ये पता कर लिया कि ट्रेन 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, ये पता कर लिया। आपने कहा जी ये कितने से गुणा करने पे आ रहा है? 120 से। इसको 120 से गुणा करा तो कितना आ गया? तो आपने कहा 210 किलोमीटर आ जाए, 210 किलोमीटर आ जाएगा ट्रेन। कि अगर इस सवाल में ये होता कि ये दूरी ट्रेन को ही चलनी होती एक सही 3/4 घंटे में, तो उत्तर 210 आता। अच्छा आप समझना, अगर ये दूरी बेटा बस को चलनी होती तो आप कहेंगे कि जी बस की स्पीड आधी है ट्रेन से, तो बस आधी दूरी चलती, यानी बस की दूरी पूछता है इतने टाइम में, तो 105 किलोमीटर आ जाती। आपसे कार की पूछ रहा है, तो मैंने कहा कार का क्या होगा सीन, तो आपने कहा कार 40% ज्यादा चलेगी इससे, यानी 2/5 ज्यादा चलेगी। तो 105 का 2/5 कोई बच्चा बता सकता है? 42 होगा।
और अगर 42 ज़्यादा चलेगी तो उत्तर होगा 147 किलोमीटर। तो अब हमने दूरी में ही खेल दिया और उत्तर आ गया 147 किलोमीटर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो भाई, समझ में आया कि नहीं? बोलो, बोल दो भाई। मुझे लफड़ा नहीं चाहिए, पता है, बिल्कुल भी मुझे लफड़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। देयर इज नो लफड़ा चाहिए बाई मुझे। आगे बढ़े भाई। अगर किसी बच्चे ਨੂੰ डाउट है तो वो कह सकता है, हमसे बता सकता है, अपने मन की बात कह सकता है, सर माय वीक पॉइंट इस चैप्टर में। देखिए, आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट होगा, बट ये चैप्टर आसान है बहुत। अगर आप मेरे तरीके सीख गए तो ये चैप्टर आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। प्लीज रखें का मतलब क्या होगा? प्लीज हैव वर्क टू वर्क, काम से काम, वर्क टू वर्क फ्रॉम योर्स। ये वाला अच्छा समझ आया मेथड मास्टर साहब? दक्ष भाई थैंक यू वेरी मच कि मेथड आपको समझ में आ गया। अच्छे अच्छे को आता भी नहीं है। देखिए, अगर एक ही सवाल को क्लास के लड़के 20-20 बार पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हीरो मत बनिएगा, पढ़ के आइएगा। पढ़ के कुछ आना नहीं है, फालतू बातें करवा लो, खुर पे आ जाएंगे हाथों में, नहीं पढ़ेंगे तो। अगला सवाल देखिए, अब कोई फालतू बात नहीं करेगा, सब चुपचाप बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे। एक व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है, 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि वह साइकिल की सवारी करे और उसे मोटरसाइकिल की 3/14 की चाल से चला जाए तो 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? दो तरीके से बताऊंगा इसको भी, या आप करिए एक बेसिक से जो पहले बताया था और मैं थोड़ा ठीक तरीका बताऊंगा। देखिए, आप मेरा नाम नहीं लेते, दीपेंद्र ले दिया नाम तुम्हारा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं बस आपसे, मोटरसाइकिल की बात पूछ रहा हूं मैं तो। देखिए, पहले आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि जो डिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर किसी आदमी की स्पीड डबल कर रहे हो आप कह रहे हो जी मैं तो उसकी स्पीड डबल करूंगा, कोई भी आदमी हो, तो फिर आपको समझना होगा कि इसका मतलब है कि अब वो बंदा डिस्टेंस डबल चलेगा। अब वो डिस्टेंस भी क्या करेगा? डबल चलेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि किसी की स्पीड आप डबल कर रहे हो तो वो डिस्टेंस भी डबल चलेगा। मैं ये कह रहा हूं, अगर मोटरसाइकिल 8 घंटे में, मोटरसाइकिल 8 घंटे में 280 किलोमीटर चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो 2 घंटे में कितना चलेगी, क्योंकि हमें पैदल की दूरी 2 घंटे में बतानी है। तो आपने कहा कि जी वो 2 घंटे में चलेगी 70 किलोमीटर। अगर आप यही चीज पैदल से जा रहे हो, ठीक है, अगर आप यही चीज पैदल से जा रहे हो, आप पैदल, तो पैदल में क्या हो रहा है कि आपकी चाल
3/14 हो जा रही है, तो फिर आप दूरी भी 2 घंटे में 3/14 ही चलोगे, क्योंकि चाल 3/14 होगी, 14×5 = 70 और 5×3 = 15 किलोमीटर। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी जो मैं बता रहा हूँ। बोलो भाई, मजा आया कि नहीं? आप स्पीड निकालने लग जाओगे 35, फिर उसकी स्पीड 3/14 करोगे तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि 35 को 3/14 करने में वैसे ही तकलीफ होगी। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऐसे ही करो, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है भाई। यू कैन चेक। टुक 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 टक टक टक। मासा मजा काट दिया, चलिए आगे बढ़ना होगा। अब आप देखिए, एक चीज समझिए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम है। आप कह रहे हैं दो चीजें जिसकी स्पीड का रेशियो 1:2 है, आप कह रहे हैं वो दोनों टाइम जो है वो 3:4 ले रही है किसी चीज को ट्रेवल करने में, ठीक है। स्पीड का रेशियो इतना, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा जी डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस होती है s/t। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 और 4×2 = 8 हो जाए, 3 8। समझ गए? यानी अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम का रेशियो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे, और अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर देंगे। ये बेसिक सी बात लिख लो, फिर हम इस पे सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको, फिर आपको मजा आएगा। जी मोहम्मद समीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहम्मद साहब एकदम सही कह रहे हैं। मोहम्मद समीम साहब की बात बिल्कुल सही है, और उनका यही अंदाज हमारा दिल छू लेता है। मोहम्मद साहब का यही अंदाज हमारा दिल छू लेता है। सर वो वाला माइक कहाँ गया? पता नहीं यार कहाँ गया, वो माइक ही नहीं मिल रहा है, खो गया वो माइक। तब यार इमरजेंसी में माइक लगाना पड़ा है, क्या बताएं आपको। हमारी टीम कमाल की है। चलिए एक सवाल देखिए, एक सवाल है कि एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय में 25% दूरी तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात बताना है क्या करना है? किसी का उत्तर आया बच्चे का? एक व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति, अब यहाँ पे दो व्यक्ति हैं तो मैं लिख रहा हूं दोनों के बारे में। एक व्यक्ति है पहला, फर्स्ट, और एक व्यक्ति है सेकंड। ये दो व्यक्ति हैं भाई। आपने कहा कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुने समय लेता है, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं 3 गुना समय लेता है दूसरा व्यक्ति, पहला अगर 1 लेता है और ये 3 लेता है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस भी वो 25% तय करता है बस। 25% का मतलब क्या होता है? आपने कहा 1/4, यानी अगर ये 4 तय करता है तो दूसरा व्यक्ति केवल 1 करता है भाई।
मैंने कहा स्पीड क्या होगी, स्पीड, तो आपने कहा जी स्पीड अगर निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। क्या होती है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, आपने बोला जी अगर ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है तो डिस्टेंस कितनी है 4 और टाइम कितना है 1, 4/1 और 1/3 ये हो जाएगा। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 1/3 ये 12:1 आ जाएगा। यही उत्तर है भाई इस सवाल का कि पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का जो अनुपात है वो 12:1 है। आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपलित भी कर सकते थे और वहां से 12:1 बता सकते थे। पहले बताओ तरीका ठीक लगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल और तरीके करने हैं आपको, ऐसे कई सारे सवाल और तरीके आपको करने हैं बेटा, ऐसे काम चलेगा नहीं। और ऐसे काम चलेगा नहीं रे, ऐसे काम चलेगा नहीं रे, बिकचिक बिकचिक बिकचिक, अरे बिकचिक बिकचिक बिकचिक, अरे बिकचिक 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 बिक बिकचिक 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 बिकचिक। टाइम कितना है? तो आपने कहा टाइम है 3 गुना ले रहा है दूसरा व्यक्ति, तो टाइम का रेशियो हो गया 1:3। डिस्टेंस 25% चल रहा है, पहले वाला 100 चल रहा है तो दूसरा 25 चल रहा है, पहले वाला 4 चल रहा है तो दूसरा 1 चल रहा है। स्पीड आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बात खत्म हो गई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं बड़ा माहौल बनाते बनाते पढ़ा रहा हूँ, पता, सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ चीजों को लेके, कि ताकि सीक्वेंस में आपको पता रहे कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या देखना है, ये सब आपको क्लियर रहे चीजें। ये सवाल देखो जरा, ये कह रहा है मित्र कि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में 45 मिनट का समय लेती है। यदि गति प्रारंभिक गति का 225% कर दिया जाए तो ट्रेन को समान दूरी को 8/5 तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम बताना है। कितना समय लगेगा समान दूरी को तय करना है? समान दूरी के 8/5 को तय करने में कितना समय लगेगा? जल्दी बिता दो मैम, प्लीज जल्दी बिता दो, बिता दो, बिता दो, बिता दो। एक चीज ध्यान से समझना, उस ट्रेन को समान दूरी को 8/5 तय करना है। यानी अगर मैं यहाँ डिस्टेंस लिखूं तो समझना, आप कहेंगे कि 8/5 तय करना है। अगर पहले दूरी 5 थी तो अब 8 तय करना है। डिस्टेंस का रेशियो ये है। मेरे तरीके देखना, आप समझना। मैंने कहा कि डिस्टेंस आपको अगर पहले 5 तय करनी थी तो अब 8 तय करनी। आपने कहा जी स्पीड कितनी हो जाएगी प्रारंभिक गति का 225%। 225% कितना होता है? 9/4। 25 निम्मा 225, 2500 का 9/4। यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपने कहा स्पीड प्रारंभिक गति का 9/4 होगी। अगर पहले स्पीड 4 थी तो अब 9 हो जाए।
बोलो जी, ये बात क्लियर है? हमने कहा कि अगर मैं यहाँ से अब टाइम पता कर लूँ या टाइम का रेशियो पता कर लूँ, तो आपने कहा हाँ कर सकते हैं। टाइम का रेशियो पता, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, यही होता है। तो मैंने टाइम का रेशियो निकाला 5/4 और 8/9। अभी आपको बताया था कि कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो टाइम का रेशियो निकाला वो आया 9×5 = 45 और 8×4 = 32। यानी पहले अगर 45 मिनट लगते थे, ध्यान से सुनना, पहले अगर 45 मिनट लगते थे, ठीक है ये रे, तो अब कितने लगेंगे जरा देख के बताना। तो आपने कहा अब 32 लगेंगे, यही आंसर है। 45 की वैल्यू 45, तो 32 की 32। क्या आप में से किसी ने ऐसे किया सवाल को? क्योंकि आपने एक चीज़ और देखी होगी कि मैंने कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी, इसका यूज ही नहीं आया मेरा। आपने करा था ऐसे, आप सोच पा रहे हो? मैं इसीलिए रेशियो वाली चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूँ, एक फ्लो में पढ़ा रहा हूँ। बोलो भाई। देखिए, सीखना पड़ेगा दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा वरना। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। मैंने तो पीछे भी आपको यही तरीका पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं? यही पढ़ा रहा हूं लगातार, यहाँ पे कंसेप्ट भी बताया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, दूरी पहले 5 थी और अब 8 तय करनी थी, स्पीड पहले 4 थी फिर 9 कर ली। तो मैंने कहा इस हिसाब से टाइम जो लगेगा वो पहले अगर 45 लगता था तो अब 32 लगेगा, और पहले सच में 45 लग रहा था। अगर 90 लग रहा होता तो 45 की वैल्यू 90, 32 की 64 आ जाती। बोलो। पता अब आप लोग इसको कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, या और लोग आपको कैसे सिखाएंगे। वो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, 80 किलोमीटर गुणा 45 मिनट बट्टे 60, वो डिस्टेंस निकालेंगे। वो भी एक तरीका है उस डिस्टेंस का। फिर आप 8/5 करोगे, फिर आप स्पीड निकालोगे कि 225% बढ़ गई तो स्पीड कितनी हो गई। फिर आप उस डिस्टेंस को उस स्पीड से भाग करोगे, वो घंटे में आएगा। फिर आप 60 से गुणा करोगे, फिर वो मिनट में उत्तर आएगा। लेकिन मेरे वाले में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो कहेंगी से बाल झाड़ने का तरीका गजब है। हरिओम प्लीज पढ़ लेते हैं। बोलो 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 बोलो। देखिए, कई लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि उन्होंने गंजे को कंघी बेच दी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुजलाने के लिए भी कंघी खरीद सकता है। इसमें कोई 30 मार्का वाली बात नहीं हो गई है, इतना समझिए। चार्ज हो रहा है माइक? ग्रीन जल रही है अब? फिर कैसे चार्ज हो रहा है जब ग्रीन जली नहीं रही? तो ऑरेंज पे चार्ज है, ग्रीन पे? अब इसी प्रकाश कह रहे हैं सर, आजकल आप ज्यादा सीरियस रहते हैं। एक बार देखना कमेंट नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे इसके, इस ऐप के। वो 4 कमेंट ही अटक गए। बीच बीच में देखते रहो, रिफ्रेश करो। बच्चे अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो क्या मतलब है। चलिए ये सवाल देखिए, सीजीएल प्री 2023 में आया है। सीजीएल प्री 2023 में सवाल आया है कि वन डे वन विद स्पीड v r covers a distance x in t time. On the next day he covers a distance 2.5x and time 0.5 t time. What is the speed next day?
देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अगले दिन अगर मैं टाइम की बात करूँ आपसे तो आप कह सकते हैं कि जी टाइम हमने 0.75 टी कर दिया, यानी अगर पहले टाइम 1 था या टी था तो अब वो 0.75 हो चुका है। मैंने कहा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ भाई, तो आपने कहा अगर वो पहले x थी तो अब वो 2.5x हो चुकी है, यानी 1 से 2.5 हो चुकी है। तब मैंने कहा कि यार फिर उस हिसाब से स्पीड क्या होगी, तो आपने कहा स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक में एक का भाग देंगे, 1.75 का देंगे, कितना आ जाएगा ये 25 तिया 75, पॉइंट हटा लें अगर तो ये 250 और ये 10/3 आ गया है। 10/3, 10/3 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1:3.33, यही हो गया। अब आप कह सकते हैं कि जी अगर स्पीड पहले v थी तो अब 3.33 v होगी। क्या ये सवाल मुश्किल था? कहीं मुश्किल नहीं था, बट मैंने फिर भी बताया ऐसे ही। मैं चाहता तो ऐसे भी कह सकता था, मैं ये कह सकता था कि पहले वाले केस में v बराबर t अपॉन एक्स है, और दोबारा वाले केस में जहाँ v न्यू पूछा है वहाँ 2.5x दूरी है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर वाले में उल्टा लिख दिया, x अपॉन टी, x अपॉन टी, तो 2.5x और 0.75 टी। तो आप कह सकते हैं ये आ गया 10/3, सही तो था 10/3, और एक्स वाई टी को v लिख दिया तो उत्तर आ गया 3.33। ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज थी या नई चीज थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सेम चीज थी मित्र। बोलो अगर किसी को डाउट है तो। क्या ये सवाल मुश्किल था? कमेंट क्यों नहीं आ रहे किसी बच्चे के? ऊपर कह रहा हूं मैं, कमेंट क्यों नहीं आ रहे टीवी पे? इशू आया है क्या कोई? कमेंट में दोस्तों कुछ इशू आ गया, इस वजह से मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, माफी चाहता हूं। व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है, तो ये सवाल हम कर चुके हैं, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं, यहां से कट कर देते हैं, पीछे कर चुके। ये देख लीजिए, ये सीजीएल एसएससी के सीपीओ के एग्जाम में आया 2024 में। बता दीजिए भाई, सीपीओ के एग्जाम में 2024 में आया, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा मैं उसकी अलग से रेस्पेक्ट करूंगा वाकई में। हरिओम वर्मा हमारे साथ है। बच्चों कमेंट क्यों नहीं दिख पा रहे हैं उनके? देखो, एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती हमेशा होती है s इंटू टी। एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, d और t के बीच सही संबंध कौन दर्शाएगा? देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्पीड क्या होगी। आपने कहा स्पीड होगी पहले वाले केस में d अपॉन टी, यही होगी स्पीड। मैंने कहा अगर 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो स्पीड क्या होगी? 72/2। तो यहां से मैं कह सकता हूँ d बराबर 36t। क्या ऑप्शन है? आपने कहा है बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये मुश्किल था सवाल? किसी एंगल से मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था?
क्या ये सीपीयू 2024 में बस मुश्किल क्या थी कि ये नया था? ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं है, इस तरीके से लिखकर कभी नहीं पूछा है। बात इतनी सी थी, ये थोड़ा नया था, तो नई चीजें सीखनी पड़ेंगी भाई। सवाल में कुछ भी नहीं था, मैं बता भी देता हूं, आप बोलेंगे दोबारा तो कि भाई स्पीड क्या होती है? डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस चली थी 72, टाइम लिया था 2 घंटे, तो ये 36 के बराबर आ गई, तो मैंने लिख दिया डी बराबर 30/60। क्योंकि डी और टी में ही हमें संबंध दर्शाना था, वो संबंध हमने निकाल दिया, डी बराबर 30/60। किसी को यहाँ तक डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो। बोलो भाई, बोल दो यार, बोल दो भाई, कह दो ना, 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 दो ना, दो ना, दो ना, दो ना, दो ना, दो ना। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ विश्राम करने वाले सवाल करते हैं, उससे पहले एक ये सवाल कर लीजिए, आसान सा सवाल है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दोस्त, सवाल कह रहा है कि एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक घंटे के बाद अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करती है। एक अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है। कितने समय में दोनों कारें समान दूरी तय कर लेंगी? ये बात, कितने समय में दोनों कारें समान दूरी तय कर लेंगी? बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा है, बताना आपको है, बताना आपको है दोस्त, बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा है, बताना आपको है। मैं ये कह रहा था, देखो, एक बंदा तो ऐसा है जो हमेशा 40-40 चल रहा है। सेकंड वाला जो बंदा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। लेकिन जो पहले वाला बंदा है वो 30 चल रहा है। ठीक है, फिर 5 की वृद्धि कर देता है, 35 चल रहा है, फिर 40 चल रहा है। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि जब उसकी चालों का औसत, ध्यान से सुनना, औसत चाल नहीं बेटा, औसत चाल अलग चीज होती है। जब उसकी चालों का औसत 40 आ जाएगा तभी इक्वल हो जाएगा। तो मैंने कहा 30, 35, 40, आपने कहा 45 और 50। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जब इस तरीके से 5-5 के गैप पे संख्याएं लिखी हुई हैं किसी भी गैप पे, तो बीच वाली संख्या औसत होती है। यानी 40 एवरेज आने के लिए मुझे 5 घंटे ट्रेवल करना पड़ेगा, और 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद, ये शायद कुछ लोगों को आई होगी बात समझ, मैं दोबारा बता भी दूंगा। देखिए, आप ये तो समझ गए थे ना कि ये टी घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 40 टी घंटे में। अब आपको इसको भी 40 चलानी थी, 40 चलानी थी, 40 टी चलानी थी इसको भी। यानी इन सबका सम भी कितना आना चाहिए? 40 टी आना चाहिए। तो मैंने कहा वो कब आएगा? जब इसका एवरेज सम कैसे निकलता है किसी भी चीज का? तो आपने कहा सम निकलता है जी एवरेज इंटू नंबर। कितने घंटे में लाना है? टी टाइम में लाना है, एवरेज इंटू नंबर। तो मैंने कहा अगर जिस वक्त ये 40 आना है, ये तो मुझे पता है 40 टी आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये 40 टी इस 40 टी के बराबर हो जाए, तो उसके लिए 40 को एवरेज होना पड़ेगा, या एवरेज को 40 होना पड़ेगा। अब 5 संख्याओं का एवरेज बीच वाली संख्या होती है,
ये हम जानते हैं, तो इससे पहले 2 संख्याएं थी, 2 और होंगी। अब आप चाहो तो जोड़ के देख सकते हो, आप देखोगे कि इसने 200 किलोमीटर चला 5 घंटे में, जोड़ लो इन सबको, और इसने भी 200 चला। बट आप ये सोच समझ पाए या नहीं वो मुझे बताओ। आज मैं ऐप के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो जो बच्चे देख पा रहे हैं आप कल पूछ सकते हैं कुछ, क्योंकि अभी बता रहे हैं टेक्निकल कोई इशू आ गया इसलिए ऐप के कमेंट नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, मैंने आपको सोच सिखाई। आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे कि भाई टी घंटे में ऐसा होगा, फिर आप इन सबका सम निकालते टी में। अरे नहीं, हमें क्यों लिखना है, हमें क्यों लिखना है मुझे तो बताओ। मैंने कहा ये टी घंटे में 40 टी चलेगा। अब आप चाहते हो ये टी घंटे में 40 चले, तो 40 इसका एवरेज आना चाहिए स्पीड का। अब अगर 40 एवरेज आना चाहिए तो वो कब आ सकता है एवरेज, तो मैंने लिखना शुरू किया 30 35 40 50, तो आपने कहा 5 घंटे में 40 एवरेज आ जाएगा। कहीं कोई डाउट है तो बता देना, कहीं कोई डाउट है तो बता देना। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई डाउट है। ये बड़ा प्यारा सवाल है, आराम करने वाले सवाल हमने अभी तक नहीं पढ़े, अब हम पढ़ेंगे आराम करने वाले सवाल। अब आराम होके रहेगा, अब आराम होके रहेगा मित्र। बोलिए। हरिओम वर्मा हमारे साथ हैं इधर, जैन मंसूरी जी हैं। मंसूरी जी बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा के, कसम से आप तगड़े लड़के हैं, पता है मंसूरी, आप लड़के नॉर्मल हैं ही नहीं। आप कौन से लड़के हैं, आप तगड़े लड़के हैं। देखिए, एक व्यक्ति 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट आराम करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा ये बताना। बड़ा ही नेक सवाल है। जैन मंसूरी कह रहे हैं सर, लर्न ए न्यू कंसेप्ट ऑलवेज फ्रॉम यू। थैंक यू जैन, थैंक यू। एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। ठीक है, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं एक छोटी सी बात, कि अगर हम ये पता कर लें कि 7 किलोमीटर की इसने दूरी तय की है, उसमें कितना टाइम लग गया और इसने कट कितने लिए होंगे, ये पता कर लेते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। आपने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहे हो आप, तो मैंने कहा 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगा होगा, तो आपने कहा 14 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 14, तो 7 किलोमीटर आधा घंटे में तय कर लिए हो। आप चाहो तो ये भी कर सकते थे कि भैया टाइम बराबर 7/14 यानी आधा घंटा लगेगा, हाफ एन आवर, या आप इसे 30 मिनट भी कह सकते, 30 मिनट भी कह सकते हो। अगर ये हर किलोमीटर के बाद आराम कर रहा है तो 7 किलोमीटर में कितने आराम कर लेगा, आपने कहा पहले 1 किलोमीटर के बाद करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 तक तो ये पहुंच ही जाएगा, तो वो आराम तो काउंट करेंगे नहीं। यानी कि 7 किलोमीटर में टोटल 6 बार आराम करेगा। ये बात आ रही है समझ में? नहीं, टोटल 6 बार आराम करेगा। ये सबको समझ में आ रही है बात? ये 7 किलोमीटर में टोटल 6 बार आराम करेगा, यानी पहले 1 किलोमीटर के बाद 2, 6 तक आराम करेगा, 7 में तो वो पहुंच ही जाएगा। अगर ये 6 बार आराम करेगा तो आराम में समय कितना जाएगा?
आपने कहा जी ये हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट आराम कर रहा है, तो 6 × 7 बराबर 42 मिनट। 42 मिनट लगेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी टोटल टाइम कितना होगा यहां से यहां तक, टोटल टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक। तो आपने कहा जी यहां से यहां तक टाइम लगेगा 1 घंटा और 12 मिनट एक्स्ट्रा है। 1 घंटा 12 मिनट, 12 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/5 घंटे। 42 मिनट है तो, अरे बेटा टोटल टाइम देखो, ये टाइम तो रुकने में खराब हुआ है, ये टाइम तो रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम है ये, तो मैंने ऐड करा है दोनों को। और ये वाला ट्रेवलिंग टाइम है, ये वाला कौन सा है, ट्रेवलिंग टाइम है। तो जो 1 घंटा 12 मिनट है जो जोड़ के आया था, ये 72 मिनट आया था जोड़ के। तो 72 मिनट क्या था, टोटल टाइम था, टोटल था टाइम। 72 मिनट क्या था, टोटल था टाइम। अभी आ गया समझ। अभी कई सवाल करने हैं, चिंता मत करो। पहले मैंने ये निकाल लिया कि अगर कोई 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो आपने कहा आधा घंटा लेगा जी, आपने क्या कहा, आधा घंटा लेगा। अब अगर ये आधा घंटे तक ट्रेवलिंग करता और कहीं नहीं रुकता तो 30 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन ये हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, वो भी 7 मिनट। तो 7 किलोमीटर तक ये 6 बार रुक जाएगा। तो हर बार 7 मिनट रुक रहा है, 42 मिनट रुक गया। अगला सवाल देखो, आपको अगला सवाल करना है बिल्कुल ऐसे ही फटाफट। A man walks at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट फॉर 4 मिनट्स। ये सोचिए मेंस 2019 में आया है। मुझे लगता है कि अगर आप मेंस का सवाल निकालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप मेंस का सवाल निकालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेहनत के बाद भी नंबर नहीं बढ़ रहे, तो मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको सही दिशा की जरूरत है, क्योंकि तुम थके नहीं हो लेकिन तुम सही रास्ते पे नहीं हो, बात इतनी सी। तो एक बार पूरी ताकत झोंको, मिलेगी जरूर जीत, ऐसा नहीं है, हर बार थोड़ा कम रह जाता है, बट अगर कोशिश पूरी हो तो मुझे लगता है कि मंजिल समझ लो करीब है। ये सबके साथ है। सोचो जब 1-2 नंबर से रह जाता है तो कितनी सारी रातें तो आदमी सोच के बिता देता है, कितना दर्द सहता है। तो इस बार वो 1-2 नंबर छोड़ने नहीं है, उनको भी अपना करना है, क्योंकि बहुत बच्चे इस बार 1-2 नंबर से रहे और वो लड़ाई भी हमने लड़ी, आपने देखा होगा। क्योंकि अगर सपना देखा है तो उसे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी नौकरी सिर्फ एक तो नौकरी नहीं है, और ये एक आपका ही सपना नहीं है, ये पूरे परिवार का सपना है। ये पूरे परिवार की उम्मीद है आपसे, माँ बाप भाई बहन सबकी। करेगा ऐसा कि रुकने का मन करेगा यार, लगेगा कि अब तो थक गया हूं, छोड़ देता हूं इस सपने को, बट छोड़ना नहीं। मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है कि सही तरीके से मेहनत हो रही है या नहीं। ऐसा ना हो कि बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, वही स्कोर, और फिर वही ठहराव, वही मार्क्स आ रहे हैं। तो सफलता देखिए उन्हीं को मिलती है जो आखिरी बार तक लड़ते हैं, और अगर तुमने सोच लिया है कि तुम कर सकते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना। और जो भी बच्चे आपके दोस्त लोग यार ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कहीं अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बार कोचिंग ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बट उनके मार्क्स जो है वो सैचुरेटेड हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे।
मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था कि 6 किलोमीटर की दूरी में टाइम निकाल लो। पहले हम निकालते हैं ट्रेवलिंग टाइम कितना होगा। ट्रेवलिंग टाइम, तो आपने कहा टाइम कैसे निकलता है, दूरी 6 किलोमीटर चलनी है, स्पीड 8 है, 3/4, मैंने 60 से गुणा कर दिया, वो घंटे थे, तो 45 मिनट आ गया ट्रेवलिंग टाइम। ट्रेवलिंग टाइम कितना आ गया, 45 मिनट। ठीक है, अब प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, तो उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है वो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट आराम करता है, तो 6 किलोमीटर में 5 बार आराम हो जाएगा। 6 किलोमीटर में 5 बार आराम ही हो जाएगा, और 4 मिनट कर रहा है, 20 मिनट आराम हो जाएगा, 20 मिनट रेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि टोटल टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम तो आपने कहा जी 45 और 20 यानी 65 मिनट लगेगा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा, 45 और 20, 65 मिनट लगेगा, 65 मिनट। सर 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो 3/4 आवर आया था, ये आवर आया था बेटा, इतना तो दिमाग लगा लेते होगे, इतना तो मैं नहीं मानता कि आप कचरा हो सकते हो। आवर आया था, आवर को अगर मिनट में बनानी है तो 60 से गुणा करनी पड़ती है मिनट में चेंज करने के लिए। कमेंट आ गए अब जी, सबके कमेंट आ गए, रोहित कुमार चौरसिया का भी आ गया है, आदित्य कुमार का भी कमेंट हमारे पास आ गया है। वरिंद्र प्रताप सिंह पहलावत का भी कमेंट दिख रहा है। यार आपको एक बात बताओ, मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा ना, मैंने ये बात कही थी कि आपको चेक करना। अरे हमेशा कर लेती हो आप, आज मैंने बोला तो आज चेक नहीं है, हमेशा आप कर लेती हो, ये कौन सी बात हुई। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप टेंशन ना लें। बार बार सवाल मिल रहे हैं, बार बार आपको सवाल मिलेंगे, आप ये सवाल करिए। सीजीएल प्री 2023 में है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या डीपीपी, संकल्प गौर को डीपीपी नहीं मिली है यानी। यार गोवर्नेंस की भी हद होती है टीमों की। नहीं तो हमें तो ये बात पता है ना, हमें तो बच्चों से मतलब है, बच्चों से प्रेम है हमारा, तो बच्चों के करियर से मतलब है हमें। हम ये नहीं कर सकते ना कि किसी की गलती की वजह से बच्चों का नुकसान होता रहे। हमें तो खुद ये सुनिश्चित करना है कि किसी बच्चे तक कोई भी चीज की कमी ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हमने फेंक के मार दी थी पीडीएफ, वो पहुंची नहीं पहुंची बच्चों तक, हमें कोई मतलब नहीं, हमने अपना काम कर दिया। हमारे काम की सार्थकता तभी है जब वो चीजें बच्चों तक पहुंचे, बच्चे उसका लाभ उठा पाए, तब हमारे पढ़ाने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। हम सोच लें यार मैंने तो दे दी थी, टीम ने नहीं डाली होगी, मुझे मतलब नहीं है। नहीं मैं मतलब बता रहा हूं आपको, हमें देखना पड़ेगा।
देखिए भाई, अब यहां पे भी दो चीजें हैं कि एक तो राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 36 की चाल से। तो पहले तो आप बताओ ट्रेवलिंग टाइम कितना होगा, ट्रेवलिंग टाइम। तो आपने कहा जी 84 किलोमीटर है और 36 की स्पीड है। 12 सत्ते 84, 12 तिया 36, 7/3। 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36, 7/3 आवर आया है। फिर से 60 से गुणा किया मैंने, 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, 140 मिनट ट्रेवलिंग टाइम है। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर के अंत में पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है, तो 36 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा ये पूछ रहा हूँ, कितनी बार। आपने कहा कि जी ये रुकेगा हर 10 किलोमीटर के बाद, तो 3 बार ही रुक पाएगा, 3 बार। अब मैंने कहा कि ये कितने देर के लिए रुक रहा है, 5 मिनट के लिए रुक रहा है, 5 मिनट के लिए रुक रहा है। मैं तो एक चीज समझ में आई अपनी टीम में कि कोई काम करेगा नहीं, गलतियां करेंगे, प्रॉपर काम करने की तहजीब नहीं है, और फिर जब बोलते रहोगे और एकदम प्रेशर गाड़ दोगे तो वो कहेंगे कि अब हम नहीं पाए। और ऐसे बहुत लोग चले भी गए, मैं देख रहा हूँ। यानी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कुछ बोलो मत, उनके साथ बैठ के गप सड़ा के लगाओ तो ठीक है। 15 मिनट ये और 40 मिनट ये, टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना आ गया, टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना आ गया, 140 और 15, 155 मिनट, 155 मिनट। ऑप्शन में ही नहीं है यार। 5 मिनट के लिए रुक रहा है, एक बार तो 10 किलोमीटर पे रुकेगा, फिर 20 पे रुकेगा, फिर 30 पे रुकेगा, फिर तो रुक नहीं पाएगा भाई। अरे यार हम तो गधे हैं ना बहुत बड़े, कितने बड़े गधे हैं पहले जल्दी बताओ। हम गधे कितने बड़े हैं जल्दी बताओ। बहुत बड़े हैं, कैसे? क्योंकि 36 में थोड़ी देखना है, ये जो हमने लाइन खींची है कि कितनी बार रुकेगा, ये 36 में थोड़ी देखना है भाई। तो हमने हद ही कर दी, ये तो 84 में देखना है ना, कि 84 में ये हमें देखना है कि भाई ये 84 में 10 किलोमीटर के हिसाब से कितनी बार रुकेगा, कितनी बार, कितनी बार रुकेगा। तो आपने कहा कि जी ये रुकेगा 8 बार, 8 बार रुकेगा। एक बार रुकने में कितने मिनट खराब करता है, 5 मिनट खराब करता है। तो सम रेस्टिंग टाइम कितना होगा, या पानी पीने का समय कितना होगा, 8 पंजे 40 मिनट, यानी 40 मिनट क्या होगा ये, ठीक है। अब 140 मिनट और 40 मिनट, टोटल टाइम कितना होगा, 180 मिनट। ये उत्तर है, ये उत्तर है भाई। किसी को डाउट है तो बता दो। 15 मिनट।
ये थोड़ा बड़ा सवाल है और सीजीएल प्री 2023 में ही आया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या था बड़ा सवाल। सवाल ये है कि अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप 80 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं तो बताइए कि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बताइए। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। जो बच्चा करेगा उसकी इज्जत होगी अलग से। कई लड़कों को लगता है कि अलग से इज्जत होनी चाहिए। 8 बार कैसे रुकेगा समझ नहीं आया। नितिन यार आप पागल हो क्या? 8 बार कैसे रुकेगा समझ नहीं आया। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। 84 किलोमीटर की दूरी है, हर 10 किलोमीटर बाद रुकता है, लिखा हुआ है सवाल में। 10 के बाद रुकेगा, फिर 20 के बाद रुकेगा, फिर 30 के बाद रुकेगा, फिर 40 के बाद रुकेगा, फिर 50 के बाद, फिर 60 के बाद, फिर 70 के बाद, फिर 80 के बाद। उसके बाद तो पहुंच ही जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के बाद 8 बार नहीं रुक जाएगा? इतना कॉमन सेंस नहीं है आपके पास कि 84 किलोमीटर में हर 10 किलोमीटर के बाद रुक रहा है तो 8 बार नहीं रुकेगा? क्योंकि तुम तो रुक गए हो उसके इंतजार में, पागल हुए पड़े हो। तुम्हें सवालों से थोड़ी मतलब है, तुम्हें रुकने से मतलब है बस, कि रुक कैसे रहा है ज्यादा। वो तो रुकी नहीं हमारी लाइफ में। दक्ष कह रहे हैं सर आप टीम को जितना डांट रहे हो उतना एक बार बच्चों को भी डांटो। ये लोग भी अब डिजर्व कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी डांट। बट वो ये, मैं क्या है थोड़ा डांटने की कोशिश करता हूं तो मेरी हंसी निकल जाती है। अब मुझे हंसी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वी हैव टू पुट कंट्रोल ऑन द कीबोर्ड ऑफ द बॉडी। थैंक गॉड। ओके इट्स ओके इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश। कैसे कह दूं मैं तुम्हें कुछ भी, मेरा दिल अब तो तुम्हें कुछ भी ना कहता है। आय हाय, ओए होए, आहा ये देखो। अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थानीय से बी तक जाना था। अनुज 70 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के बाद 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनुज 80 से चल रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के बाद 4 पड़ाव लेता है। अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं बड़े प्यार से। अगर अनुज ने 10 मिनट के 3 पड़ाव लिए हैं, यानी अनुज ने टोटल समय खर्च किया है 30 मिनट। अच्छा, अनुज ने टोटल टाइम कितना लिया है? 8.5 घंटे, जबकि आधा घंटे तो अनुज रुका ही है। आधा घंटे तो अनुज रुका ही है, रुका है कि नहीं? यानी अनुज का ट्रेवलिंग टाइम कितना है, बस इतना बता दीजिए मुझे। अनुज का ट्रेवलिंग टाइम, तो आपने कहा जी अनुज का ट्रेवलिंग टाइम हो जाएगा उस हिसाब से 8.5 घंटे माइनस आधा घंटा, 8 घंटा हो जाए। 8 घंटा अनुज का ट्रेवलिंग टाइम है, अनुज का 8 घंटे। अब दूरी तो सेम है बेटा, दूरी तो सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे, अभी तो मैंने जैसे तरीका नहीं बताया, जब मैं तरीका बता दूंगा तो मैं कह दूंगा अच्छा डिस्टेंस सेम है तो 7 और 8 का अनुपात स्पीड का है तो टाइम का 8 और 7 का हो जाएगा। तो अगर ये अनुज का ट्रेवलिंग टाइम था, अभी आप आगे सीखोगे तब तक ऐसे ही समझ लो, लिख लो कि अगर ये अनुज का ट्रेवलिंग टाइम है तो अनूप का ट्रेवलिंग टाइम क्या होगा? अनूप ट्रेवलिंग टाइम तो आपने कहा वो 7 घंटे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि स्पीड जो इनकी है वो 7:8 में है स्पीड। तो टाइम उल्टा होगा, ये आप आगे सीखोगे, टाइम उल्टा होगा 8:7। अगर पहले वाले को 8 टाइम लग रहा है तो दूसरे वाले को 7 लगेगा। बोलो बोलो भाई। आपने कहा कि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे, तो अब इसका ट्रेवलिंग टाइम इतना आ गया। इसने 15-15 घंटे के, ध्यान से सुनिए, 15-15 मिनट के 4 पड़ाव लिए हैं।
तो इसका रेस्टिंग टाइम कितना है? आपने कहा 15 × 4 60 मिनट, 1 घंटा। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 8 घंटे। यही उत्तर है भाई। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो वो बता सकता है, कह सकता है, मुझे फटाफट पूछ सकता है। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप दूरी भी निकाल सकते थे, 560 आ जाएगी दूरी भी। चीज़ें अभी आप आगे सीखेंगे कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि अगर अनुज का ट्रैवलिंग टाइम 8 घंटे था तो और 70 उसकी स्पीड थी, तो 8×7=56 आप कह देते 560 किलोमीटर अनुज ने ट्रैवल किया है। तो अनूप का ट्रैवलिंग टाइम निकालने के लिए उसकी 80 से भाग कर देते तो वो 7 घंटे आ जाता। बट क्यों करेंगे, इतना तो आपको पता ही है। नहीं पता है तो अभी आप आगे सीखेंगे। आगे भी तो अभी आप सीखेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लो भाई, ये सवाल पढ़ लो। देखता हूँ मैं। सर मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ बताइए क्या करूँ? अमित निकलवाता हूँ आपका डिप्रेशन, चिंता मत कीजिए। बहुत आते हैं पेपर में अलग अलग तरीके से और कईयों बार पूछे गए हैं, कोई एक बार नहीं पूछा गया है, कईयों बार।
कोई ऐसा सवाल आए, मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल 41 मिनट लगते हैं, तो आपको देखो कुछ नहीं करना, आप ये कह रहे हो पैदल यानी पी प्लस सवारी द्वारा जाने में, सवारी को क्या करेंगे हम, सवारी को क्या बोले, राइड बोल दे, राइड, यस। टोटल टाइम लग रहा है 41 मिनट। बोलो लग रहा है या नहीं, पहले बताओ, इसका बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा, आप मौखिक उत्तर निकाल देंगे। मैंने कहा पैदल, पैदल प्लस राइड बराबर 41 मिनट। अगर यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, अगर यहां तक कोई डाउट है तो बता दो प्लीज। पी प्लस आर बराबर 41 मिनट है, ठीक है। अब द्वारा वापस लौटने में 41 मिनट लग रहे हैं, परंतु यदि मैं दोनों तरफ पैदल यात्रा करूं तो मुझे 57 मिनट लगते हैं। ये कह रहा है दोनों तरफ पैदल, यानी पी प्लस पी यानी 2p। 2p में मुझे कितना टाइम लगता है, तो आपने कहा 57 मिनट लगते हैं। आपसे पूछ क्या रहा है सवाल, अगर दोनों तरफ मैं सवारी से यात्रा करूं तो कितना समय लग जाएगा, 2r आपसे पूछ रहा है। तो आप दिमाग लगाओगे, कुछ नहीं करना, आप ऐसा करो, इसको 2 से गुणा कर दो, 2p 2r, और इसको 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 82 मिनट आ गया। 82 मिनट आ गया, आया कि नहीं आया बोलो, आपने आ गया। अब मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 2p से 2p कट गया, 2r कितना आ गया, 82 में से 57 जाएंगे, कितना बचेगा, आपने कहा 22 और 3 25 मिनट। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए, कुछ करना ही नहीं है, डबल करके घटा दो, बस यही उत्तर है। डबल करके घटा दो, यही उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को डाउट है तो बताओ। सर ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है जी, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कहा आपने, एक ही सवाल था दिल्ली पुलिस का जो मैंने। दोस्त, मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल 41 मिनट का समय लगता है, तो मैंने कहा अगर P प्लस आर 41 है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हम डबल कर लेंगे, यानी 2 बार पैदल और 2 बार सवारी में 82 मिनट लग रहा है, तो 2 बार पैदल में अगर 57 मिनट लग रहा है, तो 2 बार सवारी में 25 मिनट लगेगा भाई, बोलो, बोल दो यार, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी को कहूँगा नहीं। व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। बताएं अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा, ये बताना है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको जल्दी आना पड़ रहा है, बस मुझे इतना बता दो, इतना बता दे कहा ना। तेरा रंग काला क्यों, इतना बता दे कहा, तेरा रंग काला क्यों।
देखिए दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी तथा वापस आने में कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। और अब दोनों दिशाओं में पैदल चले तो अभी मैंने बताया कि कुछ नहीं करना, पहले वाले को 2 से गुणा करो, 2 तिया 6 घंटे और 30 मिनट आ गया। उसमें से हमने दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी वाला घटा दिया 3 घंटे, तो उत्तर कितना आ गया? आपने का उत्तर आ गया 3 घंटे 30 मिनट। तो कभी जीवन में ऐसा सवाल पूछा जाएगा या कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे या नहीं, इतना मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है कर पाएंगे। 3 घंटा 30 मिनट। क्या ये मुश्किल था सवाल? बताओ जरा मुझे कि ये मुश्किल था सवाल, किसी भी एंगल से मुश्किल था? अब देखिए, यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है या जो भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कह सकते हो। यहाँ तक जितना भी आपने पढ़ा है, कहीं पे आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ तक वो पूछ सकता है, कह सकता है, कुछ भी अगर उसको डाउट है तो। बोलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने बस बेसिक चीजें जानी। हमने क्या क्या जाना? हमने जाना स्पीड क्या होती है, हमने स्पीड की डेफिनेशन जानी कि स्पीड क्या होती है, हमने जाना यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, हमने जाना कि स्पीड निकलती कैसे है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकलती है, ये हमने जाना। ठीक है, और इन्हीं 3 चीजों पे जितने भी सवाल बन सकते थे वो हमने सब किए। क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से होंगी। मैं बता देता हूं आपको, जो अगली क्लासेस होंगी वो किस तरीके से होंगी। जैसे इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो एक क्लास यानी जो कल होगी वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे होगी, जिसमें हम कहेंगे कि भैया टाइम सेम वाले जितने भी सवाल बन सकते हैं बताओ, चोर पुलिस या जो भी है। ठीक है, टाइम सेम के सवाल कर लेंगे हम। उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसके अंदर हम बोलेंगे कि भैया डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं, ये आइडिया लग जाएगा। अब आपको इसका फोटो ले लेंगे कि क्या क्या अगली अगली क्लासेस में होने वाला है। मैं पूरा लिख रहा हूं। अगली क्लास में टाइम सेम पे सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 से अगली सवाल में डिस्टेंस सेम, और उसके बाद जो तीसरी क्लास जब होगी तो इन दोनों पे मिक्स्ड, इन दोनों पे, यानी इन दोनों पे बेस्ड, बेस्ड अपॉन बोथ कॉन्सेप्ट, अपॉन बोथ कॉन्सेप्ट। यानी ये एक क्लास में खत्म होने वाली चीज नहीं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो क्लास होगी, एक क्लास में हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे राधा कॉन्सेप्ट एंड मिसलेनियस। राधा कॉन्सेप्ट एंड शिफ्टिंग, शिफ्टिंग पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, बुलेट्स, बुलेट्स पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे। राधा कॉन्सेप्ट, शिफ्टिंग और बुलेट्स पे सवाल पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी, आपको आइडिया रहना चाहिए क्या क्या है वो। रिलेटिव स्पीड, इसमें भी चोर पुलिस के सवाल होते हैं। रिलेटिव स्पीड एंड मिसलेनियस, जो भी बच जाएंगे रिमेनिंग मिसलेनियस, बस। उसके बाद ये मान लो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म है, कॉन्सेप्ट 1। आप सोचेंगे लेकिन खत्म है, इसके अलावा तो और भी चीजें आपको पढ़ानी थी, तो वो बता देता हूँ। तब फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेन। एक क्लास का ही काम है ट्रेन, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रेन। और एक क्लास में हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि रेस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही है ऐसी, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस, जिसके अंदर हम दोनों पढ़ेंगे, लीनियर रेस और सर्कुलर। बड़े जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, हर चीज का प्रूफ बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर इन तीनों की एक मिसलेनियस क्लास, थोड़ा लंबा टॉपिक है। इन तीनों की एक MISCELLNOUS, इन तीनों की एक मिसलेनियस क्लास। यानी अभी इतनी क्लासेस आप मान के चलो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लास अभी और लग जा रही हैं। मैं तो हैरान हूँ ये देख करके, अगर 9 क्लास लग रही हैं तो। क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से सवाल किसी भी एग्जाम में जा रहे हो आना ही आना है। आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस छोड़ के नहीं जा सकते। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। ये मैंने पूरी क्लासेस का परफॉर्मा बना दिया है। पहली 2 क्लासेस में बेसिक्स मैंने बता दिया, आप एक ही क्लास मानो क्योंकि एक दिन तो कम ही देर की क्लास चल पाई है।